वंदे मातरम। मैं हूँ आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क 10 की खास पेशकश जो एमसीडी का रण लेकर उतरी है यहाँ तमाम वार्डों में, और ऐसे में निरीक्षण किया जा रहा है कि किस वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर आम जनता किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। हालांकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से कई तरह के बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर की बात आती है तो वो विकास के कार्य यहाँ पर पिछले 5 साल से नहीं हुए होते, और ऐसे में आम जनता की जो नाराजगी है वो सामने आती है। कई वार्डों से सामने आई। इस बार अभी फिलहाल हम मौजूद हैं यहाँ पर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में, जो कि 11 ई वार्ड है, और ऐसे में यहाँ की क्या प्रमुख समस्या है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि तमाम वार्डों का निरीक्षण किया, क्या इस वार्ड में भी उसी तरह की समस्याएं दिखेंगी या और क्या खासियत इस वार्ड की? ये वार्ड कई मामलों में अलग इसलिए भी माना जाना चाहिए क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका क्षेत्र माना जाता है क्योंकि वो यहाँ से विधायक हैं, और विधायक के अलावा शिक्षा मंत्री का भी दायित्व उनके पास है। उप मुख्यमंत्री हैं, कई बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालयों का वो कहीं ना कहीं संचालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके अग्रज हो रखे हैं। उसके अलावा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना अहम, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से प्रचंड बहुमत विधानसभा के चुनाव में मिला, और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे पार्षद भारतीय जनता पार्टी का बना, तो एक चीज़ जरूर माननी पड़ेगी कि लोकल स्तर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो पिछले चुनाव थे शायद उसमें उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार स्थितियाँ क्या बनती है। ये यहाँ का सनसाइन चौक है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस चौक को, और इस चौक के कुछ लोग विरोध में भी बहुत सारी बातें करते हुए दिखे। बाकी यहाँ जो जनता है, उस जनता जनार्दन से आप एक बार बात करेंगे तो चीज़ें होगा। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम तरह के मुद्दे जिनको लेकर बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे सर्वोच्च स्थान होता है, चाहे देश भर की राजनीति का किया जाए या घर की बात की जाए, तो एक महिला का स्थान होता है, और इसमें तमाम महिला यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत मैम मैं आपसे करना चाहूंगी। एमसीडी के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सरगर्मी तेज हो रही है। मुद्दे क्या है प्रमुख यहाँ क्षेत्रीय? हमारे यहाँ के मुद्दे तो मैम ये हैं कि सबसे पहले कईयों साल से यहाँ होलिका दहन होता था। सब ये चौराहे पे यहाँ के एक नई कमेटी पता नहीं क्या बना ली है कि RWA एसोसिएट वाले करा रहे हैं। एसोसिएट वाले करा वो कि अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं। यह तो सरकार का ही सारा आ रहा है, ये सरकारी मटेरियल सब कुछ आ रहा है सारे, और इसमें सारे ही पॉलिटिक्स के बंदे नजर आ रहे हैं, जो भी हमने देखा है मैम अपने आंखों से। और कहते हैं जी हमारे पास तो नोटिस है, नोटिस कहते हैं दिखाओ कि कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो भी हमें नहीं दिखा रहे हैं। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक मनमानी यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल दबंगाई दिखा रहे हैं, ज्यादा पूछो तो घुर्राते हैं हमारे ऊपर। तो किसी से कंप्लेन की? कंप्लेन तो हमने थाने में भी दी हुई है मैम, थाना कल्याणपुरी में। SHO को भी बुलाया था, 2-3 बार आ चुके हैं, वो भी कंप्लेन करी थी उनको। जी मैम, अपनी बात। हम तो ये चाहते हैं जैसा था वैसे ही रहने दो। कोई चौकों पे वो नहीं लगता गेट वेट। यही लोग बुढ़े, ये सारे बुढ़े खून पे रखे हैं हम लोगों का। आज हफ्ता भर हो गया हम लोगों को ऐसी। तो क्यों इस तरह की बात? पता नहीं क्यों गेट लगा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। सीनियर सिटीजन क्या खाली जेंट्स होते हैं मैम? क्या कोई लेडीज सीनियर सिटीजन नहीं होती है? यहाँ सारे बुढ़ों ने कब्जा किया हुआ है। लेडीज कहाँ बैठे? वहाँ पूरे दिन ताश खेला जाता है मैम, पूरे दिन। यहाँ ज्यादा दूर नहीं है, 20 कदम की दूरी पे। अरे एक बात बताइए, ठीक है हम मानते हैं, ये कह रहे हैं कि हम गेट लगा के चोरी रुक जाएगी। जो इनकी गलियों में गेट लगे वो तो पूरी रात खुले रहते हैं, पूरी रात खुले रहते हैं, तो चोरी क्यों नहीं होगी? एक खाली यहाँ गेट लगने से चोरी रुक जाएगी? चोर को तो जो चोरी करने को वैसे भी कर लेगा। और फिर अगर गेट लगवाना ही था तो पहले लगवाते। हर एक गली में ये लगे हुए 10-10, 20-20 कदम पे। सरकार के पास इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्या वाकई में चोरी के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं? पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ बढ़ रहा है। तो कि गेट लगाया जा रहा है, उससे फिर क्या? इधर से नहीं हो रहा चोरी ना, इधर से नहीं हो रहा चोरी। आपको पता है जो विनोद नगर में लोग है, जो बड़े लोग है ना, वो छुप जाता है चोरी से, और जो गरीब गुरबा है ना उसके नाम लग जाता है। लेकिन गरीब आदमी ना मेहनत करके बर्तन मांज के खा लेंगे, लेकिन चोरी भारी चोरी नहीं कर पाए। गरीब आदमी को बोला झुग्गी में रहते हैं तो चोरी करते हैं, और रहते चोर विनोद नगर में। विनोद नगर में चोरी, हमारी तो चोरी नहीं होती है, हम भी तो मेन रोड पे रहते हैं। ये अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ, हम तो उनके साथ है। मैं कहूँ हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के साथ। हम ये चाहते हैं हमारे साथ अच्छा हुआ है, हम आपके साथ है, सब वोट हमारी देंगे। इसके अलावा और क्या समस्या है? बस हमारे सबके सब पार्टी के साथ जो अच्छा करेगा उनके साथ है। फिर भी कोई तो मुद्दे होंगे। मुद्दे यही जो बुजुर्ग ये तंग करते हैं, निकलने नहीं देते हैं। हम सब लोग यही रहते हैं इसमें पूरे, सब हम रहते हैं यही, एक मोहल्ला हमारा पूरा परिवार है ये। हमें सबको परेशानी है। यहाँ बुजुर्ग है, आ रही तो सर्दियों में बैठ जाते हैं, उन्हें मना करते हैं।
ताश खेलते हैं, दारू चलती है यहाँ पार्कों में। कोई से पार्क में हम लोग बैठ नहीं सकते, हमको शुगर है, हम जा नहीं सकते पार्कों में। सब उन्हीं का राज हो गया, विनोद नगर वालों का ही। दिन दहाड़े दारू चल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ किसी ने कंप्लेंट नहीं की किसी से? हाँ नहीं करी थी, पता नहीं। दारू चल रही है दिन दहाड़े, वो कर लिए कम किसी से शिकायत नहीं की? नहीं, कोई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं करता? क्या सुनवाई करेगा? जो दारू शुरू कर दिए रेडी पटरी वाला के दुल्हन कर रहा है, हटाओ हटाओ। गली में लगने ही नहीं दे रहा, हम लोग के इधर लगने ही नहीं दे रहा। गेट लगेगा, रेडी वाले आएगा, कमेटी आएगा, रेडी ले जाएगा, लगने नहीं दे रहा। बोला हट भागो, तो वोट मांगते हैं गरीबों आदमी से, अमीरों आदमी से, कमाने खाने दे ही नहीं रहे। कमा के खाने नहीं दे रहे हैं। जो ठेली रेडी पटरी लगाने वाले हैं उन लोगों को तो लगाते हैं, जैसे घेर के लगाते हैं। अंदर में कोई काम कर रहा है उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, गेट बंद कर। गेट के अलावा और क्या समस्याएं हैं एक महिला होने के नाते, क्योंकि सबसे ज्यादा आप घर पर रहती है और घर पर रहने के बाद कई ऐसी समस्याएं जिनको यहाँ पर होना जरूरी है और इसमें अपने मुद्दों को लेकर बात आगे रखनी है। बस यही है कि इधर चोरी करते हैं बस में से और इधर को घुस जाते हैं, झुग्गी में चले जाते हैं, झुग्गी का नाम बदनाम हो जाता है। टीवी में से निकलते हैं और सारे इधर को भागते हैं और गेट लगाने के लिए बोलते हैं। वहाँ तो अब तक तो गेट लगानी है मंदिर के पास, और बेफजूल और जगह जगह गेट लगा रहे हैं। वहाँ पे क्यों नहीं गेट लगा रहे हैं? सीसीसी कैमरे क्यों नहीं लग रहे हैं वहाँ पे, ये बताओ। झुग्गी बस्तियों में क्या पानी निकासी, बिजली, साफ सफाई, इस तरह की चीजें व्यवस्थित है? सुविधा तो सब है, मगर हमारी जो सबसे बड़ी दिक्कत है अभी गेट की है। नाली वाली तो ये देखो अपने आप ही साफ कर भी लेते हैं, और वे साफ करके भी जाते हैं तो वो कूड़ा नहीं उठाते वहाँ से। अभी घर तो इतने बड़े नहीं है ना कि अपने गेट के आगे अपना कूड़ा रखेंगे हम, तो हमें तो बच्चे भी खेलते हैं, हमारे मजबूरी में हमें ही उठाना पड़ता है। चलो उससे भी दिक्कत ना, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है, इसको रुकवा दो। हमारे इस समय यही दिक्कत है कि सबसे ज्यादा ये गेट की समस्या हो रही है। गेट की समस्या कितने समय हो गया इस चीज को? अरे ये तो जो 20-25 दिन हुआ है, इतने हुआ ना, 20-25 दिन से शोर मचा रहे। होली भी उठा के पटक दी इन्होंने, बताओ ये अच्छी बात है? होली जलान देंगे यहाँ पे, ना लगान देंगे, कह रहे हैं गेट लगाएंगे यहाँ पे, और गेट के लग जाता है, जाम लग जाता है। 40 साल से होली जल रहा है यहाँ, और 40 साल से होली जल रहा है, अब ये लोग कह रहा है कि होली नहीं जलने देंगे। लगान देंगे, जलान देंगे, कह रहे गेट लगाएंगे। अब ये होली नहीं है तो बताओ पूजा यही पाठ तो में हाल हम है। जाएंगे गेट कहाँ? लगा रहे हैं, अब जाम लग जाता है, इतना जाम लग जाता है, बहुत ज्यादा। महिला सुरक्षा को क्या लगता है? ना नाली साफ हो रही है, ना यहाँ साफ सफाई होती है, और ये गेट और लगा दिया, गेट हम नहीं लगाना चाहते। तो अभी जिस तरह से क्या लगता है कि आने वाले समय में बदलाव की बयार बहनी चाहिए ताकि ये स्थिति ठीक रहे? बदलाव होना चाहिए, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? तो बोल रहे हैं बोला नहीं जाएगा। बदलाव होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा भी होनी चाहिए, सब चीजों का बदलाव होना चाहिए। मतलब झुग्गी बस्तियां यहाँ पर कई तरह की नहीं बनी मेरे में पेंसिल क्या कह रहे हैं उसके लिए? कहते बनाएंगे बनाएंगे, तो बनाते नहीं, वजह क्या बताते हैं? कुछ नहीं बताते, फार्म रख लेते हैं। तो देखिए गरीबों के लिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं, उनकी किस तरह से यहाँ पर जो दुख है या दंश वो झेल रहे हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ, उसके बारे में ये लोग अपनी शिकायतें बता रहे हैं। इस बीच और भी लोग महिलाएं मौजूद है जिनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। क्या क्या प्रमुख समस्या मैम? मेरे में तो सब समस्या है। किस तरह की? देखो केजरीवाल ने दारू के ठेके और खुलवा दिए, चाहे खाने फ्री और बांट रहा है, चाहे खाने को ना मिला एक पे एक फ्री, और ये गेट बंद कराइए, चौराहे बंद कर रहे हैं हमारे। आप लोग भी झुग्गी झोपड़ी से? हाँ जी हम झुग्गी झोपड़ी से हैं। हमें तो हमारा घर चाहिए, हमारा पक्का घर चाहिए। ये तो शराब नीति जिस तरह से यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ किस तरह का माहौल? यहाँ माहौल तो लड़ाई झगड़े चोरियाँ चकोरियाँ ये तो होंगी, जब फ्री मिलेगा तो होएगा होएगा। सारे नशे मिलते हैं, एक नहीं सारा नशा मिलता है, स्मैक से लेके दारू तक खुला मिलता है, खुला त्रिलोकपुरी कल्याण। कोई रोक टोक क्यों नहीं लगाई जा रही? कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता मैडम, कुछ नहीं करता कोई। जो भी नेता बने, हम नाम नहीं ले रहे, हमारा ही गेट रोका दे और सब कुछ वो दे दे, और उसको ओपन लगा दो। कोई इतनी सारी समस्या उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कौन जिम्मेदार? कोई नहीं लिया जा रहा है जिम्मेदार। हम किसको एक का नाम हम ले नहीं सकते हैं, तो घर के घर तो उजाड़ रहे हैं या घर बसा रहे हैं, गरीबों को मदद कर रहे हैं या और परेशानी में डाल रहे हैं। जो रिक्शा चला के आते हैं, रात को दारू पी लेते हैं, उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं, तो ये तो गरीब को उजाड़ रहे हैं, बसा नहीं रहे हैं। वो कोई ऐसी तस्वीर अभी तक सामने आई? प्रधान है वो भी सही नहीं है। कौन है प्रधान? क्या नाम है? सुनील, और एक और है, मतलब प्रधान हमारे गली का ठीक नहीं है, इनको झुग्गी झोपड़ी इनको कोई भी सही नहीं है, काम नहीं करता, ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं बिल्कुल भी काम पे, मतलब विनोद नगर माई को जाता है वो, इनके को कोई वो नहीं है,
है किशन देव ही प्रधान है। अभी अभी उसका लाइसेंस नहीं मिला। हाँ किशन देव है प्रधान, वो नहीं है। तो देखिए प्रधान की तरफ से भी किसी तरह का कोई यहाँ पर जो बातें हैं वो यहाँ पर नहीं की जाती, ऐसे में दावे वादे तो यहाँ बहुत कर लिए जाते हैं। सर एमसीडी इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप? एमसीडी के इलेक्शन अभी तो बवाल ही चल रहा है और क्या हो रहा है अभी। कौन से कोई आ रहा है कोई जा रहा है और क्या। सर क्या आप भी झुग्गी झोपड़ी से ही बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पर ये चोरी की एक समस्या सबसे ज्यादा पैदा हुई, जहाँ यहाँ सभी महिलाओं ने कहा कि आप बड़े घर में चोरी होती है तो झुग्गी झोपड़ी वालों में नाम लगा दिया जाता है। क्या कभी किसी ने एक्शन नहीं लिया? नहीं जी, क्या वजह बताते हैं? वजह यही है ना, गरीब आदमी इसलिए वजह है। और सबसे मेन चीज ये है कि लोग 20-20 साल से खा कमा रहे हैं यहाँ पर गेट रोड पे, मेन गेट पे रोड क्या लगते हैं। तो क्या कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, वाकई बात नहीं किया? कोई बात नहीं करते हैं, ये तो अपने आप कंप्लेंट करते हैं, ऊपर कंप्लेंट करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, लेके जाते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं और क्या है। फिर भी क्या कोई समस्या होगी जो एमसीडी है? सब 1.5 के 2 फ्री कर दिया, अब क्या समस्या है? एक पे एक बियर की दारू पियो, जो कमाए वो सारा खर्च कर दे, उनमें क्या है? आपके यहाँ भी ऐसी कोई दिक्कत? हमारी दिक्कत है, हम तो छोटे मोटे जो ट्रैक्टर चलाते हैं, सारे पुलिस वाला रोक के हम काम का 1000-1500 कागज पूरा होगा, जो भी कहेगा पैसा दो, फिर भी उसको 1500-2000 5000 रुपये लेगा वो। फुटपाथ पे कभी गेट लगे देखे? फुटपाथ पे रेडियां लग रही हैं तो गेट क्यों लगे? रेडियन को हटवा रहे हो तो गेट भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन की बहुत समस्या है। ये चौराहे पे कभी गेट नहीं लगे रहते, गेट चौराहे पे कभी देखे? गेट लगा तो ऊपर से बोर्ड लगा दो। ये पटिया लगा रहे हैं, यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, हम जाके। हाँ जी, क्या मुद्दे हैं? ये परेशानी है, सब पब्लिक को परेशानी होती है, हर चीज को होती है। देखो रोड जाम कर रहे हैं, ये पूरा गेट लगा रहे हैं, मतलब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गेट के अलावा और कोई ऐसी समस्या? क्योंकि गेट की तो एक गंभीर समस्या है, वो समझ में आ गई। हाँ तो बस वही समस्या आ गई सबकी। उसके अलावा और कोई समस्या नहीं है, ऊपर ये समस्या गेट की। ये मनीष जी लगवा रहे हैं गेट जो भी करवा रहे हैं उनके उससे लग रहा है ये। तो यहाँ पर सर आम आदमी पार्टी के लोग आते होंगे, तो क्या उन लोगों से बात करने की कोशिश नहीं की गई कि इस तरह की बातें हैं? और हर कोई यहाँ पर बात करो, ऐसे कोई नहीं मिला मुझसे अभी तक। तो ठीक है, देखिए तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर अपनी अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन इस बीच आज सबसे बड़ी जो गंभीर समस्या निकल कर आई वो ये है कि यहाँ चाक चौराहे पे फुटपाथ पर गेट लगाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर लोग फिलहाल मना कर रहे हैं कि इस तरह से आम आदमी पार्टी को नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक गंभीर समस्या ये भी निकल कर सामने आई कि अगर चोरी चकारी किसी बड़े घर में हो जाती है तो गरीब बस्ती में जो लोग रह रहे हैं उनका नाम लगा दिया जाता है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो पुलिस प्रशासन है या कानून व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से यहाँ पर काम नहीं कर रही है। इस बीच अब बिल्कुल इस बीच कई तरह की बातें यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन जब यहाँ पर चुनाव का माहौल बनता है तो उस दौरान हर कोई आम जनता यानी मतदाताओं के पास आता है, कई बड़े दावे वादे करता है, लेकिन जब चुनाव हो जाता है और इलेक्शन होश खत्म हो जाते हैं, वोटिंग का रिजल्ट आ जाता है और सत्ता पर काबिज हो जाती है, उसके बाद किसी भी तरह से मतदाताओं से एक रिएक्शन तक नहीं लिया जाता कि आखिर इस तरह के मुद्दों पर क्यों बात नहीं रखी जा रही। लेकिन फिलहाल अब बहरहाल देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले जिस तरह से ये एमसीडी इलेक्शन है, एमसीडी इलेक्शन को लेकर किस तरह की रिएक्शन अब आने वाले मतदाताओं के सामने आते हैं, राजनीतिक दल किस तरह के दावे वादे करते हैं, क्या उनको धरातल पर उतारते हैं या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। और देखिए अप्रैल में दिल्ली नगर निगम चुनाव संभावित है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और तमाम वादे दावे कर रही हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि दिल्ली निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा करने के बाद अगले सप्ताह चुनाव के मद्देनजर अधिसूचना जारी कर सकता है। और वहीं नेटवर्क 10 की संवाददाता चुनावी अखाड़े के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों से एमसीडी चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत कर रही हैं। हमारे संवाददाता रितु भंडारी ने बीजेपी नेता संजय शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। तो एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर सरगर्मी चरम पर देखी जा रही है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी पार्टी की तरफ से कई बड़े जो दावे वादे हैं वो यहाँ करती हुई नजर आ रही है। लेकिन धरातल पर क्या तस्वीरें हैं इसकी जो बानगी है वो मतदाताओं की जुबानी समझ में आ रही है। इस बीच हमारे साथ बीजेपी से यहाँ पर संजय शर्मा जी मौजूद है। सर सबसे पहले तो आपका नेटवर्क 10 में बहुत स्वागत है। सवाल यही कि एमसीडी इलेक्शन कितना चुनौती? हमारे लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर विकास किया। हमारे वार्ड में अगर आप मंडावली वार्ड में आप देखोगे तो हमने यहाँ पर बहुत काम किया है। एमसीडी में हमने एक कॉम्पैक्टर मशीन लगाई है, जहाँ पर एक कूड़े का घर हुआ करता था, जहाँ पर कूड़ा बाहर तक आता, बदबू आती थी। आज जाके देखिए, आज वो कॉम्पैक्टर मशीन से एक भी कूड़े का कुछ भी नहीं है, आप उसमें सो भी सकते हो। एमसीडी का फंड नहीं होने के कारण हमने अपने सांसद जी, हमारे सांसद जी श्रीमान गौतम गंभीर जी, तो उनको हमने एक ज्ञापन दिया
ज्ञापन में हमने यही कहा कि वैसे क्षेत्र की हमारे लाइफ लाइन है। ये पार्क ही इकलौता पार्क ऐसा है जो हमारे क्षेत्र में जो जितने भी व्यक्ति है वो सब इसमें आते हैं। तो उसको हमने उनको बुलाया, उनसे पूरा उनको देखा, उन्होंने हमसे मांगा, पूरा डाटा मांगा, हमने उनको दिया बना के। तो 1,20,00,000 रुपये आज सैंक्शन हो चुके हैं हमारे माननीय सांसद जी द्वारा। आज ये पार्क उसका सौंदर्यकरण डेवलपमेंटकरण हो रहा है और ये 1-2 महीने बाद आप देखना इसमें सब कुछ होगा। इसमें स्पोर्ट्स कोर्ट भी होंगे, इसमें तालाब भी होगा, इसमें बुजुर्गों को बैठने की एक व्यवस्था होगी, प्रॉपर होगी। तो ये हम अपने एमसीडी काम कर रहे हैं। एमसीडी का हमारा आप ये बताइए घर घर तक कूड़ा, आज गाड़ी घर घर में जा रही है, घर तक पहुंच रही है हमारे कूड़े की गाड़ी, वहाँ से कूड़ा गाड़ी वहीं पर डाल देते हैं जो अब बिल्कुल साफ़ सफाई हो रही है अपने, वो सीधे अपने कॉम्पैक्टर मशीन से वो कूड़े आती है। उसके अलावा भी यहाँ पर हमारे पुलिया है, पुलिया के नीचे पानी वाला जल भराव होता था, उसकी हमने दूर किया उसको। पहले वहाँ जल भराव होकर हमने उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंजीनियर से पूरा राय लेके उसको प्रॉपर किया है। हमारे बराबर में आपने देखा होगा पुलिया पार करते नहीं, पहले इधर भी कूड़ा इधर भी खत्ता सब कुछ था, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी द्वारा हमने उनसे यहाँ दीवार बनवाई है। तो ये सारे काम हैं हमारे, और भी काम है जो हमने जो किए हैं। हमारा गीला कूड़ा होना चाहिए, सूखा कूड़ा होना चाहिए, पब्लिक को जागरूक किया है। उसके लिए हमने घर घर में बाल्टी बांटी है और सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से। आज सफाई वाले की पहुंच, आज सफाई वाले को पहले जनता पहुंच नहीं पाती थी, आज देखिए आज जनता सफाई वाले को अपने आप ही करा सकती है। आज इसके सफाई के मामले में भी हमारा वार्ड अपने उत्तम है। तो हमने अगर जो एमसीडी में काम किया तो हम इसी बेस पे जाएंगे, विकास के बेस पे जाएंगे। हमारे मोदी जी का नारा विकास, सबका साथ सबका विकास, तो हम उस पर जाएंगे और हम अपने इसमें अपना विकास हमने किया हुआ। सर आपसे समझना चाहेंगे निगम फंड का जो मसला अटका हुआ है आखिर ये है क्या? मैम कुछ एक तो 12.5% जो जितनी भी इनकम है, जितनी इनकम है 12.5% उसको एमसीडी को देना बनता है केजरीवाल जी सरकार को, जो हमारी दिल्ली सरकार है। एक तो वो रोक रहे हैं, जब जब हम उनसे मांगते हैं हाँ जी ये लाओ वो लाओ, कहीं ना कहीं हमें भ्रमित करते हैं। उस चक्कर में कोर्ट भी गई है, जब जब कोर्ट में गई है तो कोर्ट ने बोला तो एमसीडी की जो कर्मचारी है उनको फंड रिलीज किया तनख्वाह के लिए। हालांकि अभी एमसीडी में अगर देखा जाए तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बीच अब जो इलेक्शन यहाँ पर अप्रैल में कयास लगाए जा रहे हैं, इस बीच एक बार फिर अगर भाजपा आ जाती है तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैम अभी इसमें कुछ हमारे क्षेत्र में कुछ और है जो करने के लिए है, इसलिए अपना प्रयास जो भी भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो करते रहते समय समय पर। कोरोना काल में अगर किसी को आर्थिक मदद करनी हो, कोरोना काल में किसी को घर में कोई दवाई पहुंचानी हो, कोई खाना पहुंचाना हो, हमेशा क्षेत्र में आपने देखा होगा भाजपा का कार्यकर्ता क्षेत्र में रहा। और ये केजरीवाल जी सरकार, जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, ये ऐसे घरों में दुबक गए कि भाई साहब की हम तो कुछ है ही नहीं। तो वो है आज हमारी प्राथमिकता, जो ये जाम लगा हुआ है, जाम की प्राथमिकता इनको थोड़ा सा दुरुस्त करना है कि जो क्षेत्र की पब्लिक आसानी से जो रोड तक, जो हाईवे तक उनकी रीच बन जाए। एक ये है, एक समुदाय वन है। हमने मनीष सिसोदिया जी को अपने यहाँ पर हमने बोला है, एक लेटर भी उनको दिया है कि आप वहाँ पर, हमारा समुदाय वन नहीं है, इतनी बड़ी क्षेत्र है हमारा, यहाँ 1 लाख की संख्या है, इस क्षेत्र में एक समुदाय वन हमारा नहीं है अपना, तो आप दीजिए। लेकिन उनको तो कहते हैं ना वो काम तो करना नहीं है, और तो वो एक समुदाय बनाना है। और यहाँ पर एक प्रॉपर जो व्यवस्था है, जैसे एक लाइसेंसी का सुधार है, लाइसेंसी और हमें सरल बनानी है, जो ट्रेड लाइसेंस है वो सरल बनाना है, और जो एक कन्वर्जन चार्ज है, एक पार्किंग चार्ज है, इन पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। इस पर हम अपने सोच रहे एक फ्री बनाया जाए। एक छोटा सा रिएक्शन शराब नीति को लेकर, आम आदमी पार्टी जिस तरह से शराब नीति यहाँ कर रही है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ मुद्दा विहीन अभी हो चुकी है, इसलिए शराब का मुद्दा उठा रही है। बहुत निर्दयनीय है, ये पब्लिक जान चुकी है। एक RWO के माध्यम से, कीर्तन मंडलियों के माध्यम से सब अपने जागरूक कर रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होने देंगे। मंडावली में भी हमने 2 ठेके सील करे हैं, और आगे भी अगर कोई खोलने का, केजरीवाल सरकार अगर खोलने की कोशिश करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसको बंद करवा के रहेगा। ये प्रण खाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो विकास, सबका साथ सबका विकास लेकर बीजेपी यहाँ चलती हुई नजर आ रही है, इस नारे को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, जिसकी सीधी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी का कहना है। लेकिन बीजेपी का फिलहाल अभी यही रुख सामने आया कि आम आदमी पार्टी सिर्फ सोची समझी राजनीति कर रही है, और शराब नीति को लेकर भी जो मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइट है। ऐसे में अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी क्या कोई बड़ा फैसला या मास्टर स्ट्रोक खेलती हुई नजर आएगी, नहीं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन वाकई में काफी चुनौतीपूर्ण हर दल के लिए नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।